दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र है ना, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, ये बुरी तरह से ना भारत के ऊपर भड़क गया दोस्तों। अब इसके भड़कने की वजह क्या है कि ये जो मोदी सरकार है किस तरह से काम कर रही। लोग दुनिया में इसराइल से दूर हो रहे। इसराइल से लोग अपने जो ट्रेड हो रहा है, जो भी कारोबार हो रहा है, उसको इसराइल के साथ में तोड़ रहे, क्योंकि इसराइल गाजा में वॉर क्राइम कर रहा, इसराइल लेबनान के ऊपर बमबारी कर रहा, इसराइल किस तरह से ईरान के ऊपर बमबारी कर रहा। इसराइल की सब हरकत देखकर लोग, जो उसके अपने करीबी लोग हैं ना, वो दूर हो रहे और भारत इसराइल को हथियार पहुंचा रहा। तो जिसके बाद जो यूनाइटेड नेशन है ना, जो संयुक्त राष्ट्र है ना दोस्तों, ये बुरी तरह से भड़क गया। जो यूनाइटेड नेशन की जो दूत है, महिला दूत है ना, उसने क्या बोला, मैं आपको दैनिक भास्कर का सोर्स लगाकर बता रहा। भारत ने इसराइल की मदद करके कानून को तोड़ा, हथियार भेजना नियमों के खिलाफ, इससे ग्लोबल सिस्टम कमजोर हो रहा है। ये कौन छाप रहा? दैनिक भास्कर के भारत ने इसराइल की मदद की। अब भारत ने कौन सी मदद की इसराइल की? कि लगातार भारत इसराइल को हथियार भेज रहा और जो कानून है, यूनाइटेड नेशन का जो कानून है, उसको तोड़ रहा। कौन तोड़ रहा? भारत तोड़ रहा। और ये कौन बोल रहा? यूनाइटेड नेशन बोल रहा। समझ रहे दोस्तों? और जो भारत हरकत कर रहा, उससे ग्लोबल सिस्टम कमजोर हो रहा। ये कौन बोल रहा? यूनाइटेड नेशन बोल रहा कि किस तरह से भारत को जलील किया जा रहा। मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा दोस्तों कि किस तरह से लगातार भारत इसराइल को हथियार भेज रहा दोस्तों। और ये रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की। अभी इस रिपोर्ट में आगे क्या क्या दिया मैं आपको पढ़ के सुनाता। ये मेरे घर की रिपोर्ट में ये इंडियन जो न्यूज पोर्टल है दैनिक भास्कर, उसके फ्रंट पेज पर छपा है दोस्तों। ये रिपोर्ट मैं आपको पूरी पढ़ के सुनाता। यूएन की दूत बोली, भारत ने इसराइल की मदद कर कानून तोड़ा, हथियार भेजना नियमों के खिलाफ, इससे ग्लोबल सिस्टम कमजोर हो रहा है। गाजा और फलस्तीन कैदियों पर रिपोर्ट्स पेश करने वाली यूएन दूत फ्रांसिस्का अल्बनीज, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल के साथ उसके संबंध और युद्ध के समर्थन को लेकर भारत की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी बनती है। टॉर्चर एंड जेनोसाइड नाम की इस रिपोर्ट को यूएन स्पेशल दूत फ्रांसिस्का अल्बनीज ने 23 मार्च को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार में पेश किया। द हिंदू से बात करते हुए उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि इसराइल के साथ करीबी संबंधों के चलते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है और उसे इसकी जिम्मेदारी उठाना पड़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल के कब्जे को गलत बताया है और देशों से हथियारों का लेन देन रोकने को कहा है। इसके बावजूद भारत का हथियार भेजना नियमों के खिलाफ हो सकता है। उन्होंने कहा है कि कानून के साथ साथ भारत की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। उनका मानना है कि भारत का इतिहास और न्याय की सोच ऐसे फैसलों के खिलाफ खड़ी होती है, लेकिन अभी सरकार का रुख उससे अलग नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि वर्तमान में भारत और इसराइल उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने में योगदान दे रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से बनाया था। गाजा में यातना शिविर जैसे हालात, टॉर्चर एंड जेनोसाइड रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अक्टूबर 2023 से इसराइल ने गाजा और डिटेंशन सेंटर्स में फलस्तीनियों के खिलाफ व्यवस्थित यातना का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स में गाजा को बहुत बड़ा यातना शिविर बताया गया है। इसी रिपोर्ट्स के आधार पर अल्बनीज ने भारत की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसराइल के साथ करीबी संबंधों के चलते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपना दायित्व का उल्लंघन कर रहा है और उसे इसकी जिम्मेदारी उठाना पड़ सकती है। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी में इसराइल यात्रा और स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जिक्र किया। उनके अनुसार ये संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने की दिशा में जाता है। अब दोस्तों कुछ दिन पहले जो मेजर गौरव आर्य, जो न्यूज 18 का एंकर है, इसने अपने न्यूज चैनल पर एक बात बोला दोस्तों कि इसराइल मेरा सगा भाई है और इसराइल लेबनान पर 100 बम मारे और गाजा पर 50 बम मारे। इसका ये बयान पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुआ, जिसके बाद जो हैदराबाद के कॉन्सुलेट थे, उन्होंने दुख व्यक्त किया कि ऐसे लोग जो वॉर क्राइम को सपोर्ट कर रहे, जो इसराइल को अपना भाई बता रहे। इसराइल एक तरफ डील की बात करता और पीछे से हमला करता, फिर डील की बात करता, फिर पीछे से हमला करता। ऐसा हैदराबाद के कॉन्सुलेट ने दुख व्यक्त किया था। और बहुत सारे जो पत्रकार थे हिंदुस्तान के, जो मेजर गौरव आर्य है ना, इसके बयान के ऊपर
बहुत सारे लोगों ने आलोचना की थी दोस्तों। अब इसका अगर बयान संयुक्त राष्ट्र के सामने गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। अगर यूनाइटेड नेशन के पास में जो मेजर गौर आर्य ने जो बोला, लेबनान पर 100 बम मारे और गाजा पर 50 बम मारे, अगर ये बयान यूएन के सामने चला गया तो यूएन इस पर कार्रवाई कर सकता दोस्तों। कि किस तरह से भड़काने वाला कदम ये मेजर गौर आर्य ने उठाया था कि ये नफरत में इतना जहरीला हो गया है कि ये अपने चैनल पर कुछ पैसे के लिए, कुछ कौड़ी के लिए आता है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था, लाहौर पर कब्जा कर लिया था। ये ऐसी झूठी खबर अपने न्यूज 18 चैनल से और जो अपने गोदी न्यूज चैनल उससे फैला रहा था, जिसके बाद दुनिया के अंदर भारत की बहुत बेइज्जती हुई थी। ये ऐसा जहरीला पत्रकार है जो भारत को नुकसान पहुंचाने वाला काम ये लोग करते दोस्तों। जितना ज्यादा हो सके ना मेरी वीडियो को शेयर करें और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। खुदा हाफिज।